मैं बचपन से ही ऐसा बच्चा था जो बहुत ज़्यादा स्किनी रहता था एंड मैंने 14-15 साल की उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मसल गेन करना है, मुझे फिट रहना है। बट उस टाइम पर मुझे अच्छे यूट्यूबर्स मिले नहीं थे। जिस भी यूट्यूबर को मैं देखता था वो ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा जिससे तुम भी वेट गेन कर सकते हो। और जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैंने खुद ने ट्राई करा है, मैंने खुद ने रिजल्ट देखे हैं, तब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करने वाला हूँ। मैंने खुद ने उस तरीके से 55 केजी से 67 केजी तक का वजन गेन करा है। एंड ये जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा इससे तुम्हारा सिर्फ वेट ही गेन नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी भी शेप में आएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अब देखो, अगर तुम्हें कैलोरीज के बारे में पता है तो तुम इस पार्ट को पूरा स्किप कर सकते हो। ये पार्ट सिर्फ मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनको कैलोरीज के बारे में, कैलोरी सरप्लस के बारे में पता नहीं है। अब देखो, ये पार्ट काफी ज्यादा बोरिंग हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें कंप्लीट कैलोरीज के बारे में चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए इस पार्ट को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस पार्ट को अगर तुम देख लोगे फिर तुम्हें कैलोरीज के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो, हम सबकी बॉडी मोबाइल फोन की बैटरी की तरह होती है। जब भी हम मोबाइल को यूज लेते हैं तो मोबाइल डिस्चार्ज होता है, फिर हमें उसे वापस चार्ज करना पड़ता है, यानी कि हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है जिससे वो वापस यूज करने के लायक बनता है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी है, बस हमारी बॉडी में एक स्पेशल चीज है कि हमारी बॉडी अपना रूप चेंज कर सकती है, अपने आकार को चेंज कर सकती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो हमारी बॉडी मोबाइल फोन की बैटरी है। अब हमने अपनी बॉडी को यूज लिया, किसी काम में एनर्जी दी, या फिर कोई भी काम हो उसमें हमने एनर्जी दी, फिर हमें उसे वापस चार्ज करना पड़ता है। अब हमारे पास एनर्जी के रूप में क्या है? फूड है। हम फूड से अपनी बॉडी को वापस चार्ज करते हैं एंड फिर हमारी बॉडी वापस वर्क करने के लायक होती है। अब देखो, हर इंसान की एक मेंटेनेंस एनर्जी होती है, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी होती है। एक स्पेसिफिक नंबर होता है उस कैलोरी का, जिससे अगर वो काम करे तो ना उसका वजन बढ़ता है ना उसका वजन कम होता है। अब देखो, जब भी कोई बंदा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाता है, यानी कि कैलोरी सरप्लस में खाता है, तो उसका वजन बढ़ता है। और जब भी अपनी कैलोरी से कम खाता है तो उसका वजन घटता है। तो इन टोटल मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी को वजन बढ़ाना है तो उसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना पड़ेगा, यानी कि कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। और अगर किसी आदमी को वजन कम करना है तो उसे कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, यानी कि कम खाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे केस में हमें वेट गेन करना है, इसलिए हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी ज्यादा खानी है। अब बात आती है कि तुम कैसे मेंटेनेंस कैलोरी को निकाल सकते हो। तो भाई सिंपल है, तुम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हो। जाओ चैट जीपीटी के पास और उसे ये प्रॉम्प्ट दे दो, अब इसमें अपनी एज, अपनी हाइट और अपने वेट को चेंज कर देना अपने अकॉर्डिंग। और जो भी चैट जीपीटी तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी पता है वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे स्किनी होने के कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम ज्यादा खा नहीं पाते हो इसलिए तुम अंडरवेट हो। इसलिए अगर तुमसे ज्यादा खाया नहीं जाता है तो तुम अपनी कैलोरीज को पीना स्टार्ट कर दो। तुम्हें बस सिंपल काम करना है, 600 कैलोरीज के शेक्स बनाने, जिसमें तुम सारी चीजें डाल दो, घी भी डाल दो, आलमंड्स भी डाल दो, पीनट बटर डाल दो। तुम्हें शेक्स बनाने हैं, ज्यादा हाई कैलोरीज वाले, और फिर उन्हें पीना है, दैट्स इट। अब देखो, अगर तुमसे शेक बनाने नहीं आते, तुम्हें रेसिपी नहीं पता, तो सिंपल चीज है, जाओ चैट जीपीटी के पास और ये प्रॉम्प्ट दो, तुम्हें वो शेक की रेसिपी बता देगा एंड उसे तुम्हें पीना है, दैट्स इट। अगर देखो तुम्हें इसमें भी आलस आता है तो भूल जाओ तुम्हारा वेट गेन होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अगर सिंपल सी एक ग्लास भी नहीं पी जा रही है तुम्हें तुमसे सेक्स की, तो तुम्हारा वेट गेन होना हार्ड है। अब तुम लोग याद करो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था? मुझे मसल गेन करना है, ना कि फैट। मुझे उस टाइम भी पता था कि अब कुछ भी हो जाओ लेकिन मुझे मोटा नहीं होना है। मुझे इस तरह वेट गेन करना है कि मेरी बॉडी शेप में भी रहे, मुझे ऐसे फूलीजना नहीं है। और अगले पॉइंट में मैं तुम्हें यही चीज बताऊंगा कि तुम वेट गेन करते करते कैसे अपनी बॉडी को शेप में रख सकते हो। ईट हाई प्रोटीन। देखो, इस पॉइंट के अंदर मैं तुम्हें बस एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम कैलोरी सरप्लस में खाते हो लेकिन तुम्हारे डाइट में प्रोटीन कम रहता है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम्हारा ज्यादातर फैट गेन होगा, तुम्हारा मसल बहुत ज्यादा कम गेन होगा, जिससे तुम्हारी बॉडी का शेप भी बिगड़ सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखो। अब देखो, इस पार्ट में मैं तुम्हें ये चीज नहीं समझाने वाला हूँ कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन या जाओ जाके चैट जीपीटी से पूछ लो, ये चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, काफी सिंपल चीजें होती है। मैं बस तुम्हें ये चीज बताने वाला हूँ कि तुम्हें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अब देखो, तुम्हें अपने बॉडी वेट के 1.5 टाइम्स इन ग्राम्स में प्रोटीन खाना है। मान लो अगर तुम 60 ग्राम के हो तो तुम्हें 80 ग्राम प्रोटीन खाना है दिन का। और अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ों को सिंपल करना है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम्हें दिन का 80 से 100 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम इतना प्रोटीन खाओगे तो इनफ है, इनफ। अब बात करते हैं कि प्रोटीन के बेस्ट सोर्स क्या हैं। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मिल्क, दही, पनीर, एग, चीज़। अगर तुम एगिटेरियन हो तो एग खा सकते हो, चीज़। और अगर तुम नॉन वेज हो तो तुम मीट खा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखना कि अगर तुम प्रोटीन को हाई नहीं रखोगे तो तुम्हारी बॉडी गलत शेप में भी जा सकती है। अब देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तो पहले से स्किनी हूँ, मुझे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वर्कआउट मेरे लिए नहीं है, तो देखो तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। अब देखो, क्योंकि तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तुम हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो यूज होनी चाहिए। तुम जो प्रोटीन अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो वो कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए, ऐसे ही तुम्हें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर तुम वर्कआउट नहीं करते या फिर वर्कआउट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो तो तुम्हें आज से
वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना। अगर तुम वेट गेन करना चाहते हो, ऐसे सोचते हो कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा तो मेरा वेट गेन नहीं होगा, तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। वर्कआउट करने से तुम्हारी बॉडी शेप में आएगी, तुम्हारा मसल गेन होगा, तुम्हारे फायदे ही फायदे होंगे। चाहे तुम भली बिगिनर हो, तुम जिम कर सकते हो, तुम कैलिस्थेनिक कर सकते हो, तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, दैट्स इट। अगर तुम ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी रेगुलर करते हो तो मैं तुम्हें गारंटेड कहता हूँ तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने कैलिस्थेनिक खुद ने किया अपने स्टार्टिंग फेज में, मैंने होम वर्कआउट खुद ने किया अपने स्टार्टिंग फेज में। तुम्हें बस सिंपल है, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, बस ये तीन चीज़ें अगर तुम रेगुलरली करते हो, आई एम डेम श्योर तुम एक अच्छी खासी फिजिक बना लोगे, तुम अपने पिछले वाले वर्जन से तो बहुत अच्छे दिखोगे। सो देखो, अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम कैलिस्थेनिक करना चाहते हो या फिर होम वर्कआउट करना चाहते हो, तो मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है कैलिस्थेनिक के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिक सारे कवर कर रखे हैं उसमें। अगर तुम बिगिनर हो तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें कवर कर दी है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कैलोरी सरप्लस में खाना है, शेक्स बनाने हैं, अगर तुमसे खाया नहीं जाता है तो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और वर्कआउट करना है। अगर तुमने ये चार चीज़ें अगले 6 मंथ तक कर ली या फिर 3 मंथ तक भी कर ली रेगुलरली, मैं तुम्हें कहता हूँ तो कि तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बाकी अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक की गाइड चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक कर दो, तुम्हें कैलिस्थेनिक की गाइड मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।